नमस्कार दोस्तों, मैं कृषि सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने संधि टॉपिक चल रहा था। आज देखते हैं उसी संधि को आगे जारी करते हैं। अपने व्यंजन संधि चल रहा था ना, कल अपने तीन नियम देख लिए थे। आज देखते हैं चौथा नियम कौन सा है और उसके बाद में धीरे धीरे निरंतर अपने आगे बढ़ते जाएगा ना। तो चलिए दोस्तों, आज अपने इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसको, व्यंजन संधि के आगे के जो नियम है उनको, है ना। चलिए भाई, अब देखते हैं दोस्तों चौथा नियम कौन सा नियम है। चौथा नियम देखते हैं कि कौन सा है अपना, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, नियम नंबर कौन सा है अपना, 4, है ना। ये लो भाई। अब देखो दोस्तों, अपने सह दो होते हैं, कौन सा, एक तो दंत्य स्वर और एक है मूर्धन्य स। यदि मान लीजिए आपको स्वर है, स्वर कौन सा, ई या फिर ऊ के सामने कौन सा मिले आपको, दंत्य स मिले, तो उस दंत्य स का परिवर्तन किसके अंदर होता है, आज अपने इसके ऊपर चर्चा करेंगे ना। चलिए देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको क्या मिले, स्वर, स्वर कौन थे, या तो फिर मिले आपको की, या क्या मिले आपको, इन दोनों के सामने कौन सा से आ जाए दोस्तों। अगर मान लीजिए दंत्य से, इसका नाम होता है दोस्तों कौन सा, ये दंत्य से होता है, ठीक। तो ये दंत्य से जो है ना, ये इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा मूर्धन्य से में हो जाता है, ठीक। क्या लिखोगे, दंत्य से, दंत्य से क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य से, ये मूर्धन्य से होता है, ठीक। मूर्धन्य से, मूर्धन्य से हो जाता है, हो जाता है। अब देखो कैसे, मतलब कि मैंने क्या कहा दोस्तों, अगर मान लीजिए स्वर ई या ऊ के सामने आपको क्या मिले, ई या ऊ के सामने आपको दंत्य स मिले, तो किसका आगमन हो जाता है दोस्तों, मूर्धन्य स का आगमन हो जाता है ना। तो एक उदाहरण देखना आप, इसके फिर देखना। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो, मैं लिखता हूँ क्या दोस्तों, मैंने लिखा परिषद, क्या लिखता हूं मैं, परिषद, ठीक। उसी प्रकार मैं लिखता हूं अभिषेक, क्या लिखा मैंने, अभिषेक, ठीक। उसी प्रकार मैं लिखता हूं, देखो अभिषेक, और एक मिनट को, उपनिषद लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ दोस्तों, उपनिषद, मैंने लिखा उपनिषद। अब देखो, यहाँ से पता चलेगा दोस्तों कि कौन से स के बाद में कौन से स का आगमन होता है। अब देखो, इसके आप संधि विच्छेद करो, क्या करोगे, परिधन में शद। अब देखो, पैरी, परिधन में शद, तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक। अब देखो, ठीक उसी प्रकार अभिषेक लिखा है, तो अभिषेक का संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, अभिधन में शेख, क्या आएगा, अभिधन में शेख, है ना। चलिए देखो, रुकना दोस्तों, चलिए आगे। जैसे उपनिषद लिखा हुआ है ना, इससे उपनिषद का अगर अपने संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, उपनी, धन में क्या आ जाएगा दोस्तों, शद, क्या आ जाएगा, उपनी धन में शद। अब देखो ये कैसे हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, क्या हुआ, देखो, अब ये होता है, जैसे मान लीजिए अपने क्या पढ़ गए, स्वर के सामने छोटा ई या फिर छोटा ऊ मिले, ठीक। इनके बाद में आपके सामने क्या होती है, दंत्य से, और दंत्य से है तो किसका आगमन हो जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य से का आगमन हो जाता है। देखो, परि, मैंने संधि से, ये पूरा शब्द है, शब्द का मैंने संधि दे दिया, परिधन में शब्द, ठीक है। अब देखो, परि, रैक के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और सामने क्या दोस्तों, दंत्य से, सामने क्या है, दंत्य से। तो मैंने इस दंत्य से का परिवर्तन किसने कर दिया, मूर्धन्य से में किया, है ना। उसी प्रकार देखो दोस्तों, अभिषेक लिखा हुआ था, तो भैक के ऊपर छोटी ई की मात्रा, और सामने क्या दोस्तों, दंत्य से, और उसी प्रकार इस दंत्य से की जगह क्या आ गया, मूर्धन्य से। उसी प्रकार यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, दंत्य से, तो इसका परिवर्तन किसमें हो गया, मूर्धन्य से में हो जाता है। उसी प्रकार मान लीजिए मैं लिखता हूँ विषम, क्या लिखता हूँ दोस्तों, विषम लिखता हूँ। अब देखो, जब आप इसके टुकड़े करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, वी धन में सम, क्या आएगा, वी धन में सम। कैसे, तो वी के ऊपर छोटी ई की मात्रा और सामने क्या है, दंत्य से, छोटी ई की मात्रा और सामने क्या है, दंत्य से, तो किसका आगमन हो जाता है दोस्तों, मूर्धन्य से का आगमन हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार मान लीजिए मैं लिखता हूँ अनुसंग, क्या लिखता हूँ दोस्तों, अनुसंग, अनुसंग। अब देखो, इसके टुकड़े करो आप, क्या आ जाएगा, अनुधन में संग, क्या आएगा दोस्तों, अनुधन में संग, है ना। ये देखो कैसे,
तो यहाँ पे देखो क्या है, छोटी ऊ की मात्रा, और यहाँ पे क्या है, छोटी ऊ की मात्रा। सामने क्या होना चाहिए, दंत्य से। सामने क्या है, दंत्य से। तो इस दंत्य से का परिवर्तन किस में हो जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य से में। किस में हो जाएगा, मूर्धन्य से में हो जाता है। यही अपने सभी विषय में देखा है, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए आप लिखते हो सुसुप्ति। क्या लिखता हूँ दोस्तों मैं, सुसुप्ति। देखो मैं लिखता हूँ सु सु सुसुप्ति, है ना। एक मान लीजिए मैं और शब्द लिखता हूँ, क्या दोस्तों, अपने लिखते हैं सुस्मिता। क्या लिखा हूं मैं, सुस्मिता। ये लो सुस्मिता, है ना। ये देखो इनके टुकड़े करके देखो आप, जैसे ही सुसुप्त, यह सुसुप्ति लिखा तो इसका क्या होगा, सुधन में शक्ति। क्या हो जाएगा, सुधन में शक्ति, है ना। ये लो, अरे एक मिनट, सही है, सुधन में शक्ति। एक मिनट रुको दोस्तों, सुक्ति, सुधन में शक्ति आएगा, ये कहेगा सुधन में शक्ति, सुधन में शक्ति आएगा। ये लो, ये होगा दोस्तों, ठीक। अब देखो यहाँ क्या लिखा, सुस्मिता, तो क्या आएगा धन में, सुधन में समिता। क्या आएगा दोस्तों, सुधन में समिता, सुस्मिता, हो गया ना। अब देखो एक बात सुनो, क्या हो गया, चलिए अब देखते हैं अपने, सुधन में सुसुप्ति लिखा हुआ ना। देखो सु के सामने यानी ऊ के सामने क्या है, दंत्य से। ऊ के सामने क्या है, दंत्य से। उसी प्रकार दोस्तों देखो सुस्मिता लिखा हुआ, तो सु के सामने किसकी ध्वनि आ रही है, दंत्य से की। तो दंत्य से का परिवर्तन किस में हो गया, मूर्धन्य से में हो गया है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थे एक अपने छोटे से के उदाहरण। उसके बाद में अगर एक और अगर और लिखो, आप निषेध लिख सकते हो। जैसे निषेध इसमें नहीं दिया ना मैंने कहीं भी, चलिए आप निषेध भी संधि विच्छेद करके मेरे के कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को कि सर इसका उत्तर ये होने वाला है, ठीक। इसका निषेध का। अब चलते दोस्तों अपने आगे, नेक्स्ट अगला नियम, ठीक। देखो 5 नंबर नियम क्या आता है दोस्तों अपना, मैं संबंधी नियम। किससे संबंधित है, मैं संबंधी नियम। इसको करते हैं साफ, है ना। चलिए ये लो, ये हो गया अपना पूरा बोर्ड है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है। 5 नंबर नियम क्या आएगा दोस्तों, 5 नंबर नियम में अपना मैं संबंधित। देखो क्या लिखोगे, मैं संबंधी नियम, ये लिखना आप मेरे साथ के साथ, मैं संबंधी, मैं संबंधी नियम। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं संबंधी नियम का मतलब कि मैं के सामने आपको कौन कौन से व्यंजन है, स्वर है, मैं ये चीजें मिलती है तो कौन सा परिवर्तन है होता है। देखो मैं के सामने अगर मान लीजिए आपको क्या मिले दोस्तों, मैं यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक। इस मैं के सामने मान लीजिए आपको कोई स्वर मिले, ठीक, क्या मिले, स्वर मिले। और स्वर होते कितने दोस्तों, 11। यदि मान लीजिए आपको क्या मिले, मैं ही मिले, मैं के सामने आपको क्या मिले, स्वर मिले, या फिर आपको क्या मिले, मैं मिले, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिख लेना आप दोस्तों, क्या लिखोगे, कोई परिवर्तन। क्या लिखोगे, कोई परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता, है ना। चलिए अब देखो इसके अंदर क्या होता है। जैसे मैं मान आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आप लिखिए मेरे साथ के साथ है, उदाहरण देखिए। देखो क्या लिखा मैंने, मैं लिखता हूँ सम्मान। क्या लिखता हूँ, सम्मान है, ठीक। मैं लिखता हूँ समुख। क्या लिखता हूँ, समुख, ठीक। और मैं क्या लिखता हूँ दोस्तों, समाचार, समाचार, ठीक। चलिए कितने उदाहरण से अपने समझते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सम्मान लिखा हुआ है। तो सम्मान के अगर अपने टुकड़े करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, समधन में मान। क्या आएगा, समधन मान। अब देखो क्या होगा दोस्तों, समधन में मान, ठीक। उसी प्रकार समुख लिखा हुआ तो अपने क्या हो जाएगा, समधन में उख। क्या हो जाएगा, समधन में उख हो जाएगा ना, समुख। चलिए समुख गलत है ना दोस्तों, सही है क्या, एक मिनट रुकना। समुख, समुख शब्द गलत लिखा हुआ है, रुको एक मिनट। समुख शब्द है थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, ये लो डबल मात्रा आएगी दोस्तों, हाँ, स में मुख, हाँ, चलिए ये होगा। अब देखिए क्या होगा, समधन में मुख। क्या आएगा दोस्तों, समधन में मुख, है ना। चलिए अब शब्द से समाचार क्या आएगा, समधन में आचार। क्या आएगा दोस्तों, समधन में आचार। अब देखो इनके मतलब क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो ये क्या लिखा दोस्तों, सम्मान। अब देखो सम्मान के जब अपने टुकड़े करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, सम यानी इसे मैं को पूरा बना के नीचे हंस लग गया, तो मैं के सामने मैं,
तो शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये मैंने लिखा, मैं के सामने अगर आपको कोई सवर मिले या फिर मैं मिले, कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। देखिए नहीं होता हो गया ना। देखो मैं के सामने मैं है तो कोई परिवर्तन, वैसा जैसा था वैसा वैसा लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ देखो सम्मुख लिखा हुआ है, तो सम में क्या आएगा दोस्तों, मुख्य। तो मैं के सामने मैं आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, सम, मैं के सामने क्या तो सवर आ गया, क्या हो गया, आ गया। तो इसके साथ में मैं के साथ में आ को जोड़ने से क्या बनेगा, माँ की मात्रा, यानी यहाँ क्या हो गया, समाचार, है ना। उसी प्रकार मान लीजिए आप लिखते हो सम्मेलन, मैं क्या लिखता हूँ दोस्तों, सम्मेलन लिखता हूँ। अब आप इसके करके देखो क्या आएगा, समधन में मेलन, क्या आएगा, समधन में मेलन। कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ ना, क्यों, क्योंकि सामने क्या दोस्तों, मैं, सामने क्या दोस्तों, मैं। अब देखो मैं लिखता हूँ समोहित, क्या लिखता हूँ, सम है मोहित है, ठीक। अब इसके टुकड़े करो आप, क्या आ जाएगा, समधन में मोहित, समधन में मोहित, समधन में मोहित है। तो देखो दोस्तों, मतलब कि जिसके सामने, मैं के सामने या तो आपको कोई सवर मिले, सवर कितने थे दोस्तों, 11, ठीक है, वो 11, या फिर आपको मैं मिले, शर्त यही है, सवर या फिर 11, इन 11 में से अगर कुछ भी मिलता है या फिर मैं मिलता है मैं के सामने, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपने एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। अगर एक आध और लिखना तो आप लिख लेते हो, कौन सा, समालोचन, क्या लिखोगे दोस्तों, से मा लो चे ने, या फिर आप लिख सकते हो समास। अब देखो ये दो और मैंने लिख दिया, ठीक। समालोचन का क्या होगा दोस्तों, समधन में आलोचन, क्या होगा, समधन में आलोचन, ठीक। उसी प्रकार मैंने लिखा दोस्तों क्या, समास, तो समास में क्या आएगा, समधन में आस, क्या आएगा दोस्तों, समधन में आस, ठीक, समधन में आस। अब देखो इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या, मैं के सामने आ की ध्वनि, मैं के सामने आ की ध्वनि, यानी ये सवर आ रहे हैं तो इनको जैसा था वैसा वैसा लिख दिया। ये होता है दोस्तों क्या, नियम नंबर 5, जिसमें क्या लिखा था, मैं समझ नियम, मैं के अपने 2-3 नियम बनेंगे, ये पहला नियम था, ठीक। ये हो गया सम्मान, समधन में मान, सम्मुख, समधन में मुख, समाचार, समधन में आचार, समधन में सम्मेलन, तो समोहित का मतलब समधन में मोहित। उसी प्रकार समालोचन समधन में आलोचन, और समास का समधन में आस, है ना। तो दोस्तों ये था, मैं समझी सवर या मैं के अगर सामने हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मैं का अपना दूसरा नियम देखते हैं, मैं का एक और नियम है वो देखते हैं। अगर मान लीजिए एक, ये लो साथ पहले है, ये लो, ये लो, ठीक। मैं का दूसरा नियम देखो। अगर मान लीजिए दोस्तों क्या, कि मैं के सामने, ठीक, क्या होगा, मैं के सामने मैं को छोड़कर लिखना आता है, कि मैं के सामने, क्या लिखो, कि मैं के सामने दोस्तों क्या हमने, मैं के सामने मैं को छोड़कर, ठीक, इसको छोड़कर कोई अन्य, अगर आपको वर्गीय व्यंजन देखो, मैं को छोड़कर, मैं को छोड़कर, मैं को छोड़कर कोई अन्य, कोई अन्य, अन्य वर्गीय व्यंजन, क्या लिखोगे दोस्तों, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन अगर आपको मिलता है, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई वर्गीय व्यंजन मिलता है तो आप क्या करोगे, देखो ये जो मैं है ना, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस मैं का परिवर्तन हो जाएगा किसमें, अनुस्वार में, किसके अंदर हो जाएगा, अनुस्वार में, ठीक। एक तो ये याद रखना, अगर अनुस्वार का मतलब होता है ये, ठीक। या फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचम वर्ण में परिवर्तन, किसमें हो जाएगा, पंचम वर्ण में परिवर्तन, ये लिखो आप, पंचम वर्ण में परिवर्तन, है ना। ये देखो मैंने क्या लिखा दोस्तों, कि मैं के सामने अगर मैं को छोड़कर अगर मैं आ गया तो फिर तो उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, मैं और सवाल को छोड़कर कोई अन्य वर्गीय व्यंजन आए, ठीक। अगर इनके अलावा कोई अन्य वर्गीय व्यंजन आता है तो दोस्तों मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार, या फिर क्या हो जाएगा, पंचवर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो कैसे, मैं लिखता हूँ दोस्तों, मान लीजिए इनके अलावा अपने कोई शब्द उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों क्या होता है, मैं लिखता हूँ आपको संदेश, संतोष लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, संतोष लिखता हूँ। अब देखो संतोष है ना। अब देखो संतोष ये भी सही है और संतोष है ये भी सही है ना। देखो अपने जो जो शब्द सही है वो सभी लिखेंगे।
अब देखो संपूर्ण ये भी सही है, ठीक, और संपूर्ण है ये भी सही है, मतलब कि दोनों शब्द सही है, ठीक। उसी प्रकार संधि, अपने संधि के ऊपर ही लेते हैं। देखो संधि शब्द ये भी सही है और संधि शब्द ये भी सही है, ठीक। चलिए इसमें उदाहरण होता है ना, संधि संतोष, और अगर लिखना तो आप लिखना संजय, क्या लिखोगे, संचय लिखो, क्या लिखोगे, संचय। ये अब देखो संचय ये भी सही है और संचय ये भी सही है, ये लो दो, ठीक। अब इनके टुकड़े करते हैं, देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा। सामने इधर क्या लगा, संतोष, संतोष मतलब कि इन दोनों इन शब्दों के टुकड़े करते हैं, तो क्या आएगा दोस्तों, समधन में, ठीक है, समधन में तोष, क्या आएगा, समधन में तोष। अब देखो मैंने क्या कहा था कि मैं के सामने मैं को छोड़कर कोई अन्य वर्गीय व्यंजन आ गया, तो व्यंजन क्या है यहाँ पे, तय आया, क्या है दोस्तों, तय आया है। तो देखिए क्या कहा, अगर आए तो मैं का किसमें परिवर्तन होगा, अनुस्वार में या फिर पंचम वर्ण में, अनुस्वार में या फिर पंचम वर्ण में। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं के सामने देखो, मैं के सामने क्या दोस्तों, वर्गीय व्यंजन, क्या है, वर्गीय व्यंजन, और अपने परिवर्तन किसके अंदर हो गया, संतोष में, मतलब कि जो मूल शब्द है वो क्या है दोस्तों, ऊपर देखो बिंदी लगी हुई है ना, संतोष। उसी प्रकार संपूर्ण लिखा हुआ है, तो संपूर्ण का संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, क्या आएगा, समधन में पूर्ण, क्या आएगा, समधन में पूर्ण। मैं के सामने क्या है दोस्तों, वर्गीय व्यंजन, क्या है दोस्तों, वर्गीय व्यंजन। अब वर्गीय व्यंजन आने से क्या होगा दोस्तों, देखो अनुस्वार आ गया ना, अनुस्वार आएगा। उसी प्रकार संधि लिखा हुआ है, तो संधि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, समधन में ही, क्या आएगा, समधन में ही, क्या आएगा, समधन में दी। मैं के सामने क्या है, क्या है दोस्तों, है। उसी प्रकार संचय लिखा हुआ है, तो संचय का क्या आएगा दोस्तों, समधन में च, क्या आएगा, समधन में च। तो ये होता है दोस्तों क्या, इनके संधि विच्छेद है ना। देखिए संतोष हो गया, उसके बाद में संपूर्ण भी हो गया, उसके बाद में अपने संचय पद ये भी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ संबंध, लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, अजय लिखता हूँ ना, संबंध, मैंने लिखा संबंध, ठीक। अब देखो संबंध ये भी सही है, और अपने एक संबंध क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं ना, संबंध, है ना, तो संबंध ये भी सही है। मैं लिखता हूँ दोस्तों क्या, संदेश, क्या लिखता हूँ, संदेश, ये भी सही है। अब मैं लिखता हूँ क्या दोस्तों, संदेश, तो संदेश है ये भी सही है, ठीक। मतलब कि शब्दों के अगर अर्थ देखा जाए या फिर शब्द देखे जाए किस प्रकार लिखे जाते हैं, तो दोस्तों ये दो प्रकार से लिखे जाते हैं, है ना। अब देखो संबंध लिखा है, तो यहाँ पे इसके टुकड़े क्या है दोस्तों, समधन में बंद, क्या आएगा, समधन में बंद, ये हो गया टुकड़ा, ठीक। उसी प्रकार संदेश, तो संदेश का क्या आएगा दोस्तों, समधन में देश, समधन में देश, ठीक। अपनी शर्त क्या थी भाई, मैं के सामने मैं को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए, अरे कोई भी वर्गीय व्यंजन नहीं, जो अपने पढ़ गए ना, वर्ग कितने को 25 का रुपए है ना। चलिए देखो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सेम मैं के सामने क्या गया, बै, मैं के सामने क्या है, बै, यानी वर्गीय व्यंजन है ना, तय पंक्ति का, तय वर्ग का। उसी प्रकार मैं के सामने क्या है, क्या है, दय, तो किस कौन से वर्ग का दोस्तों, तय वर्ग का। तो ये पूरा क्या था दोस्तों, दूसरा नियम था किसका, मैं संबंधी नियम, यानी क्या था, अपनी शर्त देखो क्या है कि मैं के सामने मैं को छोड़कर कोई भी अन्य वर्गीय व्यंजन आ गया ना दोस्तों, तो इस मैं का परिवर्तन किसमें होगा, अनुस्वर में या फिर किसमें चला जाएगा, ये पंचम वर्ण में चला जाता है ना। चलिए उसी प्रकार मान लीजिए दोस्तों, एक शब्द और देता हूं मैं आपको, संगठन लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, संगठन, है ना। देखो अब संगठन को ऐसे भी लिख सकते हैं और संगठन को अपने ऐसे भी है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके टुकड़े करो, समधन में गठन, क्या हो जाएगा, समधन में गठन। चलिए भाई दोस्तों, समधन में गठन, ये होता है अपना क्या दोस्तों, यहाँ वो पूरा मैं संबंधी नियम को छोड़कर अन्य कोई वर्गीय व्यंजन जो फॉर्मूला था वो पूरा कंप्लीट, ठीक। चलिए एक और देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा, मैं संबंधी नियम। चलिए अब देखो आप यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन अपने मैं लिखवा देता हूँ, अलग से भी लिखवा देता हूँ। चलिए तीसरा नियम लिखना, आप ये मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों अगला बिंदु देखते हैं, वो भी क्या है, मैं संबंधी है ना। चलिए अगर मान लीजिए मैं के सामने क्या मिले आपको, देखो मैं के सामने अगर क्या मिले दोस्तों आपको, मान लीजिए आपको यह मिलता है, ठीक, रे मिलता है, ठीक, ले मिलता है, वह मिलता है, यर ले, और अपने एक पढ़ा था कौन सा, से, ठीक, श और है, ये मिलते हैं, है ना, क्या मिलते हैं, ये मिलते हैं, नहीं ये नहीं आएगा, हाँ ये होगा, ठीक। तो ये मिलते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुस्वार ही होगा, क्या लिखोगे, अनुस्वार, अनुस्वार यानी अनुस्वार ही होगा,
अनुस्वार ही होगा। ये देखो, है ना, कैसे, मतलब कि मैं के सामने आपको ये है या फिर शश है, ठीक, ये मिले तो क्या होगा दोस्तों, अनुस्वारी होता है। जैसे उदाहरण देखिए, आप एक था, मैं लिखता हूँ दोस्तों संयम, या मैं संसार लिखता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, संसार, ठीक, या मैं लिखता हूँ संहार, ठीक। अब देखो, इनके टुकड़े करो, क्या आएगा दोस्तों, समधन में सार, क्या आएगा, समधन में सार। अब एक बात सुनो, मैंने क्या कहा कि मैं के सामने आपको इनमें से कोई मिल जाए तो क्या होगा, अनुस्वार होगा। देखो, मैं के सामने क्या है दोस्तों, से, मैं के सामने क्या है, से, तो यहाँ पे किसका आगमन होगा, अनुस्वार का। तो देखो उसी प्रकार मैंने क्या किया दोस्तों, से के ऊपर क्या लगा दी, बिंदी लगा दी, है ना। अब देखो संहार लिखा हो, तो संहार का क्या आएगा दोस्तों, समधन में हार, क्या आएगा, समधन में हार। अपनी शर्त क्या है, मैं के सामने ये होने चाहिए, तो इसके सामने क्या है, तो मैं के सामने क्या है, तो है आ गया, इस मैं का किस में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है ना। चलिए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हो संवाद या फिर संयोजन लिखिए दोस्तों, जैसे मैं लिखता हूँ संयोजन, संयोजन में, है ना, एक अपने लिखते हैं संयोजन हो गया, संयोजन के संधि विच्छेद करते हैं पहले, किसका, संयोजन का, संयोजन के साथ में संलग्न लिखो, है ना, क्या लिखोगे, संलग्न, ये देखो संलग्न, है ना, संलग्न, ठीक है। चलिए, अब सही है ना। देखो संयोजन क्या आएगा, समधन में, देखो तो समधन में योजन, क्या आएगा, समधन में योजन, ये वाला आ गया ना, समधन में योजन। उसी प्रकार संलग्न लिखा हुआ है, तो स के सामने क्या आएगा दोस्तों, समधन में लगन, क्या आएगा, समधन में लगन, ये होते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या होगा, समधन में लगन। उसी प्रकार मान लीजिए इसके अंदर लिखा है संरक्षण, क्या लिखा है दोस्तों, संरक्षण। मान लीजिए क्या शब्द है, संरक्षण है अपने पास में, ठीक, तो संरक्षण का आप संधि विच्छेद करो, क्या आएगा, समधन में रक्षण, समधन में रक्षण, क्या आएगा, समधन में रक्षण। देखो ये हो गया, ले हो गया, और रे भी हो गए, या, है ना। उसी प्रकार मान लीजिए क्या लिखो, संवर्धन, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, संवर्धन, ठीक। देखो अब इसके टुकड़े करो, क्या आएगा, समधन में वर्तन, समधन में वर्तन, हो गया, ये देखो दोस्तों, है ना, हो गया ना पूरे। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए अगर क्या लिखा हो, संशय लिखा हुआ हो, क्या लिखा हो, संशय, ये देखो संशय ये लिखा हो, तो आप क्या करोगे, इसके सामने नीचे आएगा दोस्तों, समधन में शय, समधन में शय। चलिए दोस्तों, ये थे इतने इसके उदाहरण, ठीक है दोस्तों, लगभग सभी आ गए, ये भी आ गया, ये रहा, आ गया, ये रहा, रे भी आ गया, लगभग रे आ गया, ये रहा, ले भी आ गया, वह भी आ गया, से और सारे आ गए। तो देखो इसके इतने उदाहरण दोस्तों, ये रे मतलब कि क्या शर्त क्या थी, मैं के सामने अगर ये रे ले वे से चाहे और है मिले तो क्या होगा दोस्तों, अनुस्वारी ही होता है, क्या होता है दोस्तों, अनुस्वारी होता है। देखो संसार, समधन में सार संहार, समधन में हाथ संयोजन, समधन में योजन संलग्न, समधन में लगन, संरक्षण, समधन में संरक्षण और संवर्धन है, समधन में वर्ग। और उसी प्रकार दोस्तों संशय का मतलब क्या होता है, यानी संशय यानी समधन में शय। तो पूरे के पूरे अपने दोस्तों उदाहरण है, देख लिया ना। तो चलिए दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं, एक और अपने नियम देखते हैं। ये मैं समझी क्या था दोस्तों, ये तीसरा नियम था, कौन सा था, तीसरा नियम है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों अपने आगे, हो गया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कौन सा अपने आगे बढ़ा, मैं बड़ा नियम पूरा कंप्लीट। चलिए अब दोस्तों अगर अपने अगले नियम पे चलते हैं, छठे पे, ठीक है, ये लो नियम नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, 6। ये लो, अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या था, इस नियम को बोलते हैं अपने सम या फिर क्री धातु संबंधी नियम। क्या बोलोगे, सम या फिर प्लस में क्री धातु संबंधी नियम। अब क्री धातु क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको कोई शब्द मिले, क्या, कृति, ठीक, या फिर क्या मिले, कृता, ठीक, या फिर क्या मिले, करण मिले, क्या मिले दोस्तों, करण मिले, या फिर क्या मिले आपको, कार मिले, क्या मिले, कृति मिले, कृता मिले, करण मिले, कार मिले। उसी प्रकार मान लीजिए कर मिले, क्या ले दोस्तों, कर मिले, क्या मिले,
कर मिले या फिर ये कृपा मिले, क्या मिले दोस्तों, कृपा मिले, ये इतने मतलब क्री धातु संबंधी नियम दोस्तों सम के जगह। अब देखो ये जो सम लिखा हुआ है ना, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी जगह अनुस्वार हो जाता है। यहाँ पे जो सम लिखा हुआ तो वहां क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अनुस्वार, क्या हो जाएगा, अनुस्वार है, ठीक। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अनुस्वार, और ये जो क्री धातु है यानी क्री का क्या हो जाएगा दोस्तों, से का, ठीक है, क्या हो जाएगा अनुस्वार या फिर से का आगमन होता है। किसका दोस्तों, से का आगमन है, से का आगमन, आगमन होगा। अब देखो कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं फिर आपके समझ में आएगा अच्छे तरीके से। क्या लिखो, अनुस्वार या फिर अनुस्वार से का आगमन होता है, सम का अनुस्वार और क्री का क्या लिखो दोस्तों, से का आगमन होता है। अब देखो कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे लिखा हो दोस्तों संस्कृत, क्या लिखा है, संस्कार या संस्कृत। देखो उदाहरण देखो यहाँ, क्या देखोगे एग्जाम्पल, देखो दोस्तों अगर आपके समझ में आएगा ना तो एक उदाहरण से आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आएगा ना तो दोस्तों से मैं आपको 20 एक उदाहरण करा दूं। चलिए क्या था, या अगर मैं आपको एक उदाहरण करा दूं या फिर आपको 20 उदाहरण, तो आपको समझ में आएगा ना, तो एक से नहीं आएगा तो दोस्तों 20 से भी नहीं आएगा। देखो मैं लिखता हूँ दोस्तों यहाँ संस्कार, ठीक, उसी प्रकार मैं लिखता हूँ संस्कृत, क्या लिखता हूँ दोस्तों, संस्कृत, ठीक, उसी प्रकार मैं लिखता हूँ संस्करण, ठीक, क्या लिखा मैंने, संस्करण। ये सारे उदाहरण है। अब यहाँ से आप क्या लिखते हो दोस्तों, खुद भी अगर आप तो प्रयास करो ना तो हो सकता है आपके उत्तर निकल जाए। जैसे मैं लिखता हूँ संस्कृता, क्या लिखता हूँ, संस्कृता, संस्कृता, है ना। अब देखो इसके टुकड़े करके देखो दोस्तों, आप क्या करोगे, अगर इसके टुकड़े करने का प्रयास करोगे ना, देखो सं से कार, क्या लिखोगे, समधन में कार, क्या होगा, समधन में कार, ओके। संस्कृत क्या आएगा दोस्तों, समधन में कृत, क्या आएगा, समधन में कृत, ठीक। उसी प्रकार संस्करण क्या आएगा दोस्तों, समधन में समधन करण, क्या आएगा, समधन करण। उसी प्रकार संस्कृता तो क्या आएगा दोस्तों, समधन में कृता, ठीक है, समधन में कृता। अब देखो दोस्तों अपनी शर्त क्या थी कि नियम नंबर 6 में क्या था कि सम या फिर कृत धातु संबंधी जो नियम था अपना दोस्तों, क्या था, सम या कृत धातु संबंधी अपने नियम था। कृत धातु का मतलब क्या दोस्तों, इसमें आपको कृति मिले, कृता मिले, करण मिले, कार मिले, कर मिले या फिर कृता मिलता हो, इन सब को मिलने के बाद में यहाँ पे यानी जो सम है उसका अनुसार, मतलब कि सम का परिवर्तन किसमें होगा दोस्तों, सम के ऊपर क्या लगेगा दोस्तों, अनुस्वार, और ये त्रि धातु यानी इसकी जगह किसका आगमन हो दोस्तों, से का आगमन हो जाता है, यानी दंत्य से का आगमन हो जाता है। अब देखो कैसे, मैंने लिखा दोस्तों संस्कार, अब अपने इसके टुकड़े किए, मैंने क्या किया, समधन में कार। अब देखो समधन में कार तो सैम में, अब से की जगह से आ गया, मैं की जगह दोस्तों किसका आगमन हो रहा है, मतलब सम का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसके ऊपर अनुस्वार लग गया। अब जो कार है ना, कार, इसकी जगह किसका आगमन होगा दोस्तों, इसकी जगह आगमन होगा एक से का, किसका होगा, एक से का। तो देखो दोस्तों उसी प्रकार सम की जगह से मैं ऊपर अनुस्वार है और नीचे यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, संस्कार, यानी इससे आगमन का, किसका आगमन होगा, इस से का आगमन हो रहा है, तो दोस्तों पूरा शब्द क्या बना, संस्कार। उसी प्रकार मैंने क्या कहा था, देखो अब इसमें त्रि धातु संबंधी कार है ना, ये रहा कार। उसी प्रकार देखो संस्कृत लिखा हुआ, क्या लिखा दोस्तों, संस्कृत। देखो से के ऊपर क्या दोस्तों, अनुस्वार, देखो अभी शब्द क्या है, समधन में कृत। अब कृत धातु अपने पास में ये देखो कृत या कृता या फिर कृता ये भी हो सकता है, ठीक। चलिए अब देखो सम में, मैं के ऊपर क्या है, तो सम में, सम का क्या मतलब दोस्तों, अनुस्वार, और उसी प्रकार क्रि धातु संबंधी जो क्रि धातु से पहले अपने किसका आगमन हो दोस्तों, से का आगमन हो रहा है। मतलब कि जो मतलब कि जो आपको नियम दिया गया ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। देखो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ संस्करण, तो सम समधन में करण, तो सम के साथ में से अनुस्वार और उदरकरण के साथ में क्या आएगा, आदि से का आगमन हो जाता है, यानी दंत्य से का। उसी प्रकार संस्कृता तो क्या आएगा दोस्तों, समधन में कृता, क्या आएगा दोस्तों, समधन में कृता। अगर मान लीजिए आपको एक शब्द मैं देता हूँ दोस्तों, कौन सा, संस्कृति, क्या लिखना आप है, संस्कृति लिखना आप, ये लो। अब इसका संधि विच्छेद आप खुद करोगे, ठीक, क्या करोगे, इसका संधि विच्छेद दोस्तों आप खुद प्रयास करना और पता करना कि इसके अंदर कौन सी संधि आएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों मतलब क्या था, अपने 6 नियम थे, अपने अभी तक कितने 6 नियम पढ़ लिए हैं, ठीक। यानी देखो मैं संबंधी नियम अपने 3 पढ़े, उसके बाद में अपने एक और मैं संबंधी पढ़ के, और एक कौन सा पढ़ गया दोस्तों, दंत्य से का, इसमें मूर्धन्य से में परिवर्तन, और उसके बाद में अपने दोस्तों पढ़े सम और एक कृति संबंधी नियम। अब देखो दोस्तों इनमें से जितने भी जो उदाहरण है ना, अब इसका आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक।
देखो ये जितने भी जो है ना क्रिया धातु संबंधी नियम इसमें कर्ता कर्ता ठीक जैसे कृति कृता कर्ता कृत करण कार कर करता ये सारे जो शब्द होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं क्रिया धातु संबंधी होते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक है अपनी, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना जो नियम अपने 3-4 पढ़े आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओके ठीक है दोस्तों।